नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश जंगीड़ है। मेरे चैनल समय यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने तीसरे अध्याय में पिछली बार जाना कि पिछले वीडियो में कि ब्रह्मा जी ने किस तरह अंडे से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, किस तरह उसे 14 भागों में विभाजित किया और किस तरह देवताओं की उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए किस तरह देवताओं की उत्पत्ति की। अब हमारा ये चौथा अध्याय है, उसमें हमने ये भी बताया था कि किस तरह प्रभु ने विश्वकर्मा जी को मैथुन धर्म से सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दिया था। अब हमारा ये चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। इसमें सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी बोलते हैं, हे ऋषिगण, जिनका मन तत्व चिंतन में हमेशा मग्न रहने वाला है। दोस्तों, ये तत्व चिंतन जो परमात्मा के समीप होते हैं वो तत्व चिंतन से और परमात्मा की आराधना करते हैं। दोस्तों, तत्व चिंतन, तत्वों का चिंतन हमारे शरीर के अंदर ही होता है। दोस्तों, तो जिनका मन तत्व चिंतन में हमेशा मग्न रहने वाला है, उन लोगों को भूख प्यास या मृत्यु का भय उत्पन्न नहीं होता। उन लोगों को दोस्तों, जो तत्व चिंतन में रहते हैं, उन लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता, भूख प्यास का आभास नहीं होता इतना। इसी प्रकार जिन लोगों को कभी किसी प्रकार के सुख दुख आदि की परवाह नहीं रहती, वे लोग हमेशा अपने को उत्पन्न करने वाले परमात्मा की सदैव उपासना करते हैं और मैथुन धर्म का धर्म की दृष्टि से पालन करते हैं। इस प्रकार सृष्टि प्रवाह कितने ही युगों तक एक साथ चलता रहा। इसके बाद सृष्टि का वातावरण धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वो बिगड़ने इसलिए लगा दोस्तों कि जो नित्य सेवन करने योग्य स्वयं का मुख्य धर्म था, उसके प्रति लोग उदासीन रहने लगे। स्वयं का धर्म अर्थात लोग धर्म से विमुख होकर के और मैथुन धर्म को ज्यादा महत्व देने लगे, जिससे उनके कर्म जो है वो निष्फल होने लगे और वह अब प्रजा की उत्पत्ति के लिए मिथुन धर्म गौण हो गया था। वह केवल सृष्टि प्रजा की उत्पत्ति के प्रयोग में आता था, परंतु बाद में वीर्य को क्षीण करने वाले मिथुन धर्म का लोग सतत सेवन करने लगे। इस तरह धीरे धीरे मनुष्यों की प्रवृत्तियां बिगड़ने लगी दोस्तों। और इन्हीं के कारण से धर्म का नाश होता गया। इससे मनुष्य को तृष्णा, क्षुधा एवं मृत्यु आदि की अनुभूति होने लगी। जब धर्म का नाश होने लगा दोस्तों, तो मनुष्य को क्षुधा, तृष्णा और क्षुधा, किसी चीज को पा लेना वह तृष्णा है और पा करके उसका सेवन करना वह क्षुधा, उसको क्षुधा कहा गया है। और मृत्यु का भी मनुष्यों को भय होने लगा, उसकी अनुभूति होने लगी। इस तरह द्वंद्व, पीड़ा आदि से त्रस्त मानव को जब सही परिस्थिति का भान हुआ, तो उन्होंने उनको उत्पन्न करने वाले विश्वकर्मा भगवान की आराधना में अपना मन लगाया। भगवान की उपासना में, भगवान की आराधना में अपने मन को लगाया। जब लोगों को आभास हो गया कि हमारे कर्म हमारे आड़े आ रहे हैं, तो उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आराधना में अपना मन लगाया और इस तरह वे लोग सगुण उपासना का पथ लोगों ने अपना लिया। सगुण उपासना अर्थात जिस तरह हम लोग मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं, उसे हम लोग सगुण उपासना करते हैं। इसी तरह उन लोगों ने भी सगुण उपासना का पथ अपना लिया। अब इस उपासना से प्रसन्न होकर प्रभु ने स्वर्ग से कामधेनु, कल्पवृक्ष, कल्पलता और कायाकल्प जैसी देवी पदार्थ मनुष्यों को दिए। कामधेनु ऐसी गाय थी दोस्तों, जिससे जो मांगो वो मिलता था। और ये कल्पवृक्ष है, इससे भी जो मांगो जो मिलता था। इस तरह की देवी शक्तियां जो थी, देवी पदार्थ जो थे,
वो मनुष्यों को दिए। वे संपत्ति मनुष्यों को बिना किसी श्रम के मनवांछित चीजें देती थी। जो वो चाहते थे मनुष्य, उनको उन देवी शक्तियों के, देवी पदार्थ से वह सुलभ आसानी से ही उनको मिल जाती थी। दोस्तों, मनपसंद चीजें मिलने से मनुष्य उसका मनमाना प्रयोग करने लगा, क्योंकि आसानी से जो कोई भी चीज दोस्तों मिल जाती है तो इंसान उसका मनमाना प्रयोग करने लगता है और लोग भोग विलास में लिप्त रहकर ईश्वर को भूलने लगे तथा उपासना धर्म का पूर्ण त्याग कर दिया। जो उपासना धर्म में यज्ञ करने थे वो सब लोग भूल गए। तत्पश्चात मनुष्यों के इन कुप्रवृत्तियों के कारण मनुष्य लोग ऐसा करने लगे तो इससे पृथ्वी से जो देवी संपत्तियां थी वह अदृश्य होने लगी। देवी संपत्तियां कौन सी थी दोस्तों? देवी संपत्तियां जैसे कल्पवृक्ष, कामधेनु, कल्पलता, कायाकल्प, ये सब वापस अदृश्य होने लगी और दिन प्रतिदिन मनुष्यों की शक्तियां क्षीण होने लगी। फिर ऐसी आपदाएं आई कि पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। अब इस पीड़ा को देख पीड़ा की पुकार सुनकर ब्रह्मलोक तक पहुंची दोस्तों, और ब्रह्मा जी का आसन डोल उठा और वे अपनी तपस्या से जागकर इस आसन डोलने का कारण खोजने लगे। उस समय समाधि लगाने पर ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के कुकर्म तथा अनीति को, इन सब आपदाओं का जड़ जाना। ब्रह्मा जी इन सब कारणों का जब उन्होंने समाधि में जाकर के देखा तो मनुष्यों की कुप्रवृत्तियां जो थी उन सब को जान लिया कि इसी की वजह से ये सब आपदाएं आ रही है। अतः उन्होंने मानव के इस दुख और दर्द को भी दूर करने का उपाय क्षण भर में खोज लिया दोस्तों। ब्रह्मा जी ने कई ज्ञानी मनुष्यों को उनकी समाधि में दर्शन दिए। जो ज्ञानी मनुष्य थे उनको उनकी समाधि में जाकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और उन्हें आज्ञा दी कि देववाणी में उन्होंने कहा कि पृथ्वी के सभी दुखों को दूर करने का एक ही उपाय है, वेद का पठन पाठन। वेद का पठन पाठन के द्वारा ही पृथ्वी के दुखों को दूर किया जा सकता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने ही मुख से उत्पन्न वेदों का उन्हें उपदेश दिया। ब्रह्मा जी फिर बोले, हे मुनियों, वेद तो भगवान का नाद ब्रह्म स्वरूप है तथा यह स्वरूप समस्त आकाश मंडल को व्याप्त हुआ है। परम ज्योति परमात्मा के इस स्वरूप का ध्यान तथा उपासना आदि करने से मनुष्यों के सभी दुख दूर होंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अतः आप लोग इसी वेद धर्म का प्रचार करते हुए उनका यथेष्ट पालन करवाएं। उन मुनियों को, उन ऋषिगणों को समाधि में आकर के उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग वेद का पठन पाठन कराएं और मनुष्यों के इस तरह से सभी दुख दूर होंगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर सारे मुनिगण वेद मंत्रों को गाते हुए समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उनके उपदेश सुनकर सारे मनुष्य वेद धर्म का पालन करने लगे। ऐसा करने से मनुष्यों को पुनः शांति मिल गई, उनके सारे दुख दूर हो गए और वेदों की उपासना से उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होने लगी। जब उन्होंने वेदों को पढ़ा दोस्तों तो और उसकी उपासना करने लगे
तो उससे उनका धर्म भी बढ़ने लगा। अर्थ से उनको जो अपना जीविकोपार्जन जीवन चलाने के लिए जो धन मिलना चाहिए लोगों को, उस अर्थ की भी उनकी व्यवस्था हुई। काम और मोक्ष सभी की उनको प्राप्ति होने लगी। इसके बाद मनुष्य भी अब वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, उपपुराण, शास्त्र आदि अनेक प्रकार की रचनाओं में लग गए। लोगों में धर्म का प्रसार बढ़ने लगा वेदों के पठन पाठन से। इस प्रकार वेद के गूढ़ व गहरे रहस्य जो थे वो खोलकर किस प्रकार कौन सा सुख प्राप्त होता है, इस पर मंथन करने लगे और अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करने लगे। उस समय उसे अपनी सारी इच्छित वस्तुएं थोड़े से प्रयत्न से ही प्राप्त होने लगी। मनुष्य फिर अपने प्रभु को याद करने लगा। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के निर्वाह हेतु अनेक छोटे बड़े पशुओं को भी उत्पन्न किया। उनमें कुछ दूध जैसे खाद्य पदार्थ देते थे और कुछ सवारियों के काम आते थे। इसमें अनेक वृक्ष लताओं की उत्पत्ति की, जिसमें कंद मूल फल और सब्जियां प्राप्त होने लगी। इन सब चीजों से मनुष्य अपने लोगों का पालन पोषण करने लगे। ये सब साधन मिलने से दोस्तों अपने जो लोग थे उन लोगों का वो लोग पालन पोषण कर सके और बाकी का समय निकालकर ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की भक्ति में अपना समय लगाया। इस प्रकार ईश्वर का स्मरण करने से उसे अनेक प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगी। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषिगण, इस प्रकार धीरे धीरे कर्म युग का आरंभ हुआ। शुरू में पहले दोस्तों भगवान के कृत युग का प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ मनुष्यों के कर्म युग का प्रारंभ हुआ और मनुष्यों को कर्मों के आधार पर अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त होने लगा। फिर मनुष्य धीरे धीरे समूह में इकट्ठे होकर बंजारों के रूप में जिस तरह लोग रहते हैं उस तरह लोग रहने लगे और मनुष्य समूह में रहकर बंजारों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनका नेता जो होता था उसे राजा माना जाता था और प्रजा की रक्षा का भार राजा पर होता था और सारे लोग राजा का सम्मान करते थे। इस तरह से ब्रह्मांड के जो सृष्टि की जो रचना की थी ब्रह्मा जी ने, वह धीरे धीरे सुचारू रूप से चलने लगी। इस तरह ये हमारा दोस्तों तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ और अब हमारा नेक्स्ट चौथा अध्याय पूर्ण हो गया दोस्तों। तो इसके साथ ही हम लोग हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।